जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं मैथ पढ़ाने आया हूं, ठीक है। और मैथ में क्या चल रहा है हमारा, पिछली क्लास में मैंने आपको अनुपात के बारे में बताया था। अनुपात क्या चीज़ है और क्या इसके बारे में मतलब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अनुपात को बताया था अच्छी तरह, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अगर मेरी क्लास देखी। और आज जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ना, वो आज हम समानुपात को पढ़ने वाले हैं कि समानुपात क्या है, समानुपात का मतलब क्या है, ठीक है। तो आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नए हो या आपने आज ही क्लास देखी है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, क्योंकि इससे ये फायदा है कि जो हमारी क्लास आने वाली क्लास, ठीक है, वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगी, ठीक है, सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, और ये जो है हमारा ऐप है, कौन सा, जेबी स्टडी पॉइंट। जेबी स्टडी पॉइंट हमारा ऐप है। अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमारी जो सभी क्लास है वे क्लास प्रोवाइड करा रखी है हमारे सर ने। और उसके साथ साथ जो हमारी क्लास के सभी नोट्स हैं वे भी अवेलेबल है। तो जाइए सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसी के अंदर सारी की सारी क्लास विद PDF के साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको समानुपात पढ़ाऊंगा, ठीक है। समानुपात, ठीक है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने किस चीज को पढ़ा था, अनुपात को। अनुपात क्या है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। और समानुपात क्या है, समानुपात को जो है ना, समानुपात सबसे पहले क्वेश्चन पे ले जाने से पहले मैं आपको समानुपात के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। समानुपात का जो अर्थ है ना, सबसे पहले जो हम समानुपात को दर्शाते हैं ना, वो किस तरह दर्शाते हैं, किसी भी संख्या के बीच में जो ये है ना 4 बिंदु, ठीक है, इसके थ्रू हम समानुपात को दर्शाते हैं, ठीक है। समानुपात, और इसके जो है समानुपात के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पर चलने से पहले फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं, ठीक है, आज की क्लास में। तो यहां पर आ जाइए, ठीक है। क्या समानुपात क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं क्या कि 6, 8 और 4, 3, ये जो संख्या है, ये संख्या हमारी समानुपात के रूप में है या नहीं, ये बताइए। चलो, समानुपात देखो, समानुपात की जो पहचान है वो हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है, यहाँ पर हो गई। तो आपको ये बतानी है कि ये हमारी संख्या जो है समानुपात के रूप में है या नहीं। इस कंडीशन को जानने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड पर जाना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसका जो अर्थ है ना, जो हमारा 6 है और 8 है, ये दोनों संख्या बराबर है हमारे 4, 3 के। मतलब जो संख्या है ना 6, 8, वो हमारी इसके बराबर होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, ये आपस में कट रही है या नहीं, नहीं कट रही। आप कहोगे कि सर नहीं कट रही, ठीक है, ये कट रही है, 2 से कट रही है, 2 3 6, 2 चौक 8, ठीक है। अनुपात 4 और 3। अब आप एक बात बताइए कि ये संख्या समानुपात है या नहीं। आप कहेंगे कि सर नहीं है ये अनुपात, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। इसका अर्थ ये है कि जो संख्या हमारी बटे में यहाँ आ रही है ना, वही संख्या हमारी यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस 8 को, और 8 अनुपात 6 समानुपात, और 4, 3। अगर मैं इन संख्या को ऐसा लिख दूं तो आप यहां पर ये बताइए कि ये समानुपात में है या नहीं। तो आप कहोगे क्या कि सर इस संख्या को तो अंश में ले लो, ऊपर ले लो, ठीक है, और इस वाले को नीचे, ठीक है। और जो ये हमारी 4 और 3 है, इसे ऐसा लिख लो, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हमारी समानुपात के रूप में है या नहीं। आप इस संख्या को काटोगे, ठीक है, कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, 2 3 6, अनुपात 4 और 3, ये तो खुद कटने का ही नहीं किसी से।
अब आप एक बात बताइए कि ये संख्या हमारी बराबर है या नहीं, ये वो पहली संख्या मेरी इसके बराबर है या नहीं। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस बात को समझ में आई या नहीं कि जो हमारी समानुपात में संख्या होती है ना, वो हमारी ये जो दोनों संख्या है ना, वो हमारी इन दोनों के बराबर होती है, ठीक है। ये दोनों समानुपात है, मतलब जो ये है ना 8/6 मतलब 8/6 है ना, 8/6 और 4/3 ये हमारी समानुपात है, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि किसी संख्या को समानुपात में चेक करने का तरीका क्या है। और जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा था, वो दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। जो इन दोनों की गुणा है ना, इन दोनों की गुणा वो इन दोनों के बराबर आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर आनी चाहिए या कट के आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 8 चौक 24, 6 गुना 4 कितना हो गया, 24 हो गया या नहीं। अब आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए, ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, आ रहे हैं या नहीं। 8 तिया 24, 8 गुना 3। अगर ये भार की गुणा करने के बाद और अंदर की गुणा करने के बाद अगर संख्या बराबर आ रही है ना, सेम, तो वहां पर हमारा समानुपात संख्या होगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि क्या अंदर की गुना और बाहर की गुना आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बताइए कि आपको समझ में आई है नहीं, ठीक है। ये जो संख्या है हमारी, ये हमारी संख्या अनुपात समानुपात नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? देखो इन दोनों की तो गुणा करने के बाद और इन दोनों की गुणा करने के बाद बराबर आ रहा है या नहीं। 24 है यहाँ पर भी 24 है, ठीक है। अब आप इन दोनों में सवाल इन दोनों की गुणा करके देख लो, कभी भी बराबर नहीं आने की, क्योंकि ये समानुपात है ही नहीं। अगर समानुपात होती ना तो इनका जो गुणा है ना वो बराबर आती। आप गुणा करके देख लीजिए, 6 गुना 3 कितना हो गया, 36 18, और इसकी गुणा कर लो 8 गुना 4, 8 चौक 32, बराबर आई थोड़ी ना है, ये बताओ। ये हमारी 18, ये हमारी 32 है। कभी भी समानुपात की जो संख्या है ना, समानुपात जो हमारा समानुपात होगा ना, उन दोनों की गुणा हमेशा बराबर ही आएगी, ठीक है। या फिर ऊपर नीचे करके देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो 8 है ये हमारी ऊपर संख्या आ जाएगी और जो 6 है ये नीचे आ जाएगी। ये अगर कट रहे तो काट दो, अगर नहीं कट रहे तो वो हमारे अनुपात के रूप में ही हो जाएगी। अनुपात का अर्थ है कि किसी संख्या को काटने के बाद जो उसका छोटा रूप है ना, वो हमारा अनुपात होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि पहली कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन ये है, ये समझ में आई या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंडीशन जो है आपको बहुत अच्छी तरह आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह आज हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने जो है ना आज की हमारी क्लास में जो मैंने आपको बात बताई है ना, अगर ये सीख ली ना, तो जो आने वाले क्वेश्चन है ना, आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलिए। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए ना यहाँ पर दो तरीके हैं, जो मैंने आपको अभी दो तरीके बताए ना, दोनों तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन पर चलिए, ठीक है। 336 अनुपात 980 समानुपात 336 216 है, 336 216 अनुपात 980 अनुपात x, ठीक है। हमें जो है ना x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपको जो है ना दो कंसेप्ट बताए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिससे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप उससे ये कर सकते हो। अच्छे का मतलब ये है कि जिस मेथड से आपको आसान लगे ना, क्योंकि आपको क्वेश्चनों को जो है ना आसान बनाना है, ठीक है, हार्ड नहीं बनाना। तो आप एक बात बताइए, इन दोनों की गुणा करके जो है, इन दोनों की गुणा करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू है ना वो निकल जाएगी। कैसे? अब एक बात बताइए, 336 गुना x यहाँ पर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि पता है मुझे इसकी गुना मुझे इसमें करनी है और इन दोनों की गुना इसमें करनी है, ठीक है। बराबर 216 गुना
980, ठीक है। जो हमारे एक गुना में है ये इधर जाकर भाग में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। 216 गुना 980 अपॉन 336। अगर ये एक दूसरे से कट रहे हैं तो काट सकते हो, किससे कट रही है, 12, ये हमारे 6 से कट रहे हैं, 36 18, 3 6 36, ये भी कट रहे हैं 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ठीक है। अब आप ये देखिए 36 18, 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। अगर ये फिर कट रहा है तो काट दो, किससे कट रही है, 4 से कट रहा है, 4 नीम 36, और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 14 7 98, 14 7 98, 70 बार गुना 9 के गुना 7 में कर दो, 9 7 63, तो ये हमारा 630 आंसर आ गया। 630 ऑप्शन में कौन से में, बी ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। पहला मेथड तो हमारा ये कहता है, ठीक है, पहला मेथड। और जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उस मेथड से भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ, तो देखो कैसा होएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 336 अपॉन 216 बराबर होना चाहिए किसके, 980 अपॉन x, यही तो बोला है मैंने, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। जो मेरा ये 336 बटे x, ये 216 है ना, वो मेरा 980 के बराबर होगा, ठीक है, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा ये बताइए, ये आपस में देखो, ये जो है ना, ये आपस में जब इधर जाएंगे ना, ये वाला जो ये क्या है, भाग का है, तो इधर जाकर गुना में पहुंच जाएगा, गुना में पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 336 अपॉन 216 गुना, ये भाग में है तो ये गुना में पहुंच जाएगा 980। अब ये कटने के बाद वही आ जाएगा x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 630। आप इसे काट सकते हो जैसे यहाँ पे काटा, वही चीज़ है, बस ये है कि जो ये ऊपर आ रही थी ना, यहाँ पर नीचे आ जाएगी, या फिर इन दोनों को इधर ले जाओ तो ही बात वही पड़ेगी, ठीक है। आप दोनों ही बेसिक, दोनों ही कंसेप्ट से कर सकते हो। पहला कंसेप्ट तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि 0.75 x अनुपात समानुपात 5:8 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कौन से मेथड से करना चाहोगे, जिससे आपको आसान लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये वाला आसान पड़ा होगा, ठीक है। आसान तो ये भी है, ये भी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आप इसमें इसे छोड़ गाओगे या इसमें टाइम लगाओगे, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे चलोगे ना तो आप बेटर रहोगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें मध्यानुपात भी पूछ सकता है, तृतीयानुपात भी पूछ सकता है, और जो हमारा चतुर्थ अनुपातिक होगा वो भी पूछ सकता है, ठीक है, समानुपात में। तो आइए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, जो हमारा ये है क्वेश्चन 0.75 अनुपात x बराबर लगा लो या समानुपात लगा लो, बात एक ही है। क्योंकि जो है समानुपात है ना, ये हमारे बराबर को दर्शाता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी शुरू में, आपको ये बताया था कि जो हमारा ये संख्या है ना, ये हमारी संख्या इन दोनों के बराबर होगी। और जब बराबर है तो मैं यहाँ पर बराबर का साइन भी दर्शा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत लेने वाली, समस्या लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर बराबर भी लिख सकता हूँ, समानुपात भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 5:8 ये है, बिल्कुल है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, ये बताइए कि इन दोनों की गुना कर दूंगा, किस किस की, इन दोनों की आपस में कर दूंगा, इन दोनों की आपस में गुना कर दूंगा, और जो ये है इन दोनों की आपस में गुना कर दूंगा या नहीं, बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। और जब इनकी गुना होगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो x गुना 5 बराबर 0.75। जरूरी नहीं है कि पॉइंट से पहले आप 0 लगाओ, लेकिन ये तो सजावट ही है, इसे लगा देते हैं सजावट के तौर पर, ठीक है। गुना 0.8। तो एक बात बताइए, जब इन दोनों की गुना करने के बाद जो ये हमारा 5 गुना में है, इधर जाने के बाद भाग में पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा, ठीक है।
अब जो है ना मुझे इस पॉइंट को हटाना है, पॉइंट जो है कितने अंक के बाद है उतने ही जीरो लगा देंगे नीचे, ठीक है। अब क्या बन गया, 75 बन गया, 3 से कट रहा है, 25 से कट रहा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 दूनी 6/5 ये आ गया। लेकिन क्या दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन में अगर ये आता 6/5 तो भी हमारा सही था, लेकिन जो है ना एग्जामिनर जो है ना वो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो पॉइंटों में पूछना चाह रहा, तो इसे भाग दे लेंगे। भाग देना आपको आता है या नहीं? अगर पॉइंटों में भाग देना नहीं आता ना तो मेथड तो यही है हमारा, ठीक है। क्या, 5 6, 5 एकम 5, 1 0 0, 5 दूनी 10, तो हमारा जो ना 1.2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर 0 लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही है, लेकिन जहां पर हमारा 1.2 आ गया ना उसका अर्थ जो है ना 1.20 यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे आप दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है। बार बार मैं दो कंसेप्ट से नहीं लेकर चलूंगा, मैं जो हूं ना मैं क्वेश्चनों को एक ही कंसेप्ट से लेकर चलूंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन आपको सिर्फ एक कंसेप्ट रखना है, क्योंकि अलग अलग रखोगे ना तो आपका माइंड जो है ना वो अलग अलग क्वेश्चनों में चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ठीक है। यदि 7.x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 है तो x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू देखो इसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, और इस वाले को भी दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर मैथ सीखना है ना, किसी क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका ढूंढो और जल्दी से जल्दी करने का तरीका ढूंढो। आपको 8 कंसेप्ट की जरूरत नहीं है या 7 कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आपको है एक कंसेप्ट की जरूरत जो आपको जो है ना क्वेश्चन वो आपको इजी बना दे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर चलिए, ठीक है। तो क्या कहता है, ठीक है, 7 गुना, पहला क्वेश्चन लिख लो, 7:x समानुपात 17.5 गुना 22.5, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना करनी है, ठीक है। इन दोनों की गुना और इनके बराबर हो जाएगी, ये आपको पता है नहीं? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है तो कुछ नहीं करना, x की गुना जो है ना 17.5 में कर दो और बराबर में जो है ना 7 गुना 22.5, इन दोनों की गुना। ये आपको पता होगा, आप इस चीज को तो बहुत अच्छी तरह समझ गए होगे कि क्या करना है, समानुपात का अर्थ क्या है और समानुपात के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जब इन दोनों की जो हमारा x है ये गुना में है तो इधर ये 17.5 हमारा गुना में है तो इधर जाने के बाद भाग में पहुंच जाएगा ये, x बराबर 7 गुना 22.5, ठीक है, अनुपात 17.5। ये है या नहीं? बिल्कुल है। आप एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है एक अंक के बाद है या नहीं? बिल्कुल है। और ऊपर भी एक अंक के बाद है। अगर अंक के बाद अंक मतलब पॉइंट जो है ना सेम अंकों के बाद हो ना तो हम पॉइंट सा पॉइंट काट देते हैं, ठीक है। पॉइंट सा पॉइंट काट देते हैं और जब काट देते हैं तो ये कट रहा है नहीं किसी से, ये 7 से भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। और ये 25 से कट रहा है, 25 निम्मा, ठीक है। 25 निम्मा जो है 225 होता है, 25 निम्मा 225, तो 9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 9। ऑप्शन में कहाँ 9 ये बताइए? ऑप्शन में हमारा ये रहा 9, ये दुआ करा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या 9, ठीक है। आया समझ में या नहीं ये बताइए? अगर आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको तो अभी और भी इससे बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों में ना घूमना नहीं है, ठीक है। घूमने का मतलब ये है कि आपको इनों में नहीं हिलजे रहना, आपको आगे भी चलना है, क्योंकि इस चैप्टर में ना ये सिर्फ ये मान लो जो मैं करा रहा हूँ ना ये बेसिक है, एक किसी चैप्टर की नींव मतलब जड़, ठीक है। ये इस चैप्टर की नींव है। अगर आपने नींव को अच्छी तरह पढ़ा है ना तो आप आने वाले टाइम में ना इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह सीख जाओगे, ठीक है, और आपका ये फेवरेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
क्या कह रहा है एग्जाम, ठीक है। इसमें जो है देखो चतुर्थ अनुपाती बताना, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, ठीक है, अभी बताता हूं मैं क्या है। क्वेश्चन को लिखो पहले एक बार, ठीक है। 0.2 गुना 0.12 तथा, तथा का यहाँ पर जो है ना, तथा का अर्थ जो है ना यही है कि समानुपात। मैं बता रहा हूँ ना, तथा भी दे सकता है और भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको उस चीज को समझना है कि अगर वो चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है ना, तो आपसे वो जो हमारे चौथे नंबर की संख्या है ना वो पूछना चाह रहा है। 0.3 अनुपात यहाँ पर क्या आएगा, चतुर्थ अनुपाती तो यही होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, वो पिछले क्वेश्चनों में जो है कहीं भी x दे रहा था, ठीक है। एग्जामिनर जो है पिछले क्वेश्चनों में तो यहाँ पर भी x दे रहा था, यहाँ पर भी कहीं भी x दे सकता है। लेकिन अब क्या ना उसने सिर्फ सवाल के जो है ना कपड़े चेंज करे, लेकिन सवाल जो है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस जो हमारे सवाल के कपड़े हैं ना वे चेंज कर दिए कि उसने x ना देकर चतुर्थ अनुपाती पूछ लिया, ठीक है। जो हमारा चतुर्थ अनुपाती पूछा है ना वहां पर हम x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसने सवाल के कपड़े बदल दिए, बाकी सवाल जो है बाकी सेम है, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना चतुर्थ अनुपाती की जगह हम x मान लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो हमारा 0.2 गुना 12 बराबर 0.2 गुना x, यही क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा ये गुणा में है, इधर जाने के बाद भाग में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंचेगा या नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा। गुणा ये हमारा भाग में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है मैं यहां से हटा सकता हूं, एक अंक के बाद जो है मैं यहां से भी हटा सकता हूं, लेकिन मुझे यहां पर 0 लगानी पड़ेगी फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 3 चौक 12, तो क्या बचा 2 गुना 0.4 ऐसा ना करके सजा कर लिख सकते हो, बराबर x। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके गुना करूंगा तो एक अंक के बाद हो जाएगा नहीं, 0.8 आंसर हो जाएगा। 0.8 जो है हमारा कौन से ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, डी 0.8। इस 0 को आप लगाओ या मत लगाओ, ये तो एक सजावटी के तौर पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट के बाद 0 लग रही है ना उसका कोई अर्थ नहीं है, ये तो एक सजावट के तौर पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 0.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो पहले जो क्वेश्चन में है वो हमसे क्या पूछा था, चतुर्थ अनुपाती, मतलब जो है जो हमारा चतुर्थ अनुपाती होगा ना उसका मान पूछा था। अब क्या करा है एग्जामिनर ने, अब क्या जो है मैं 2 संख्या पूछ ली, ठीक है, और हमसे तृतीय जो अनुपात है ना वो पूछा है 0.36 तथा 0.4, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो है ना अब की बार जो तृतीय अनुपात बताना, तृतीय अनुपात का अर्थ क्या है, तृतीय अनुपात का अर्थ बताता हूं मैं, ठीक है, क्या है। 0.36 ये तो हमारा प्रथम अनुपात है, तृतीय अनुपात होता है बीच का, जो है बीच का, ठीक है, मतलब गुना यहां पर कोई संख्या है बराबर, ठीक है, यहां पर भी कोई संख्या है, और जो है ना अब की बार हमें चौथी संख्या दे दी। चौथी संख्या क्या है हमारी, चौथी संख्या है 0.48, ठीक है, यही है। तो आप एक बात बताइए, जो है हमारा यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, आपको ये निकालना है या नहीं। आपको जो है तृतीय अनुपात बताना, तृतीय अनुपात, तो आप क्या करोगे, बाहर की गुना करोगे, बिल्कुल करोगे, बाहर की गुना और अंदर की गुना। लेकिन अंदर की गुना करोगे किस चीज में, क्योंकि यहाँ तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं दे दी, तो गुना करे किस चीज की। तो आपको क्या करना है यार, संख्या नहीं दिया तो संख्या मान लो ना, x मान लो। अगर x से डर लगता है
क्योंकि बहुत बच्चों को ना मैथ सीखने वालों को वे बोलते हैं कि सर एक्स से मत करवाओ, क्योंकि एक्स से लगता है हमें डर, किसी और चीज से करवाओ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक्स की जगह तुम के मान लो, के तो मान सकते हो, के से थोड़ी ना डर लगता होगा, एक्स से ही तो लगता है, बात वही पड़ेगी फिर भी। ठीक है, तो आपको इन दोनों की जो गुना करनी है, इन दोनों की गुना जो है ना इनके बराबर होगी, तो आप इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल नहीं सकते क्या। अब जब इन दोनों की गुना होएगी तो के स्क्वायर हो जाएगा बराबर के स्क्वायर 0.36 गुना 0.48, यही होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल होएगा। ठीक है, के स्क्वायर बराबर इनके गुना कितनी हो जाएगी, इनके गुना कर लो 36 48 36 48, इनके गुना करेंगे तो कैसा करेंगे 0 5 30 5 3 15 3 18 माइनस 36 दूनी 72 8 8 2 17, जो आ जाएगा ना हमारा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17 28। अब एक बात बताइए कि 17 28 तो आ गया, लेकिन जो हमारे 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये गुना में जुड़ने के बाद 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा तृतीय अनुपात होगा ना वो हमारा ये होगा। ठीक है, क्या होगा, ये 0 लगा सकते हो सजावट के लिए 17.28। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना तृतीय अनुपात ही पूछा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, आप बोलोगे कि सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की गुना करने के बाद जो है ना ये जो पॉइंट 2 अंक के बाद है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, अगर गुना में है ना तो जो पॉइंट है ना वो संख्या को जुड़ने के बाद लगता है, और अगर भाग में होता तो भाग में कट जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। कैसे, ये तो हमारे भाग में है, कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, और गुना में जो है पॉइंट जो है ना संख्याओं के बाद जुड़ के लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गलत हो चुका हमारा। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये हमारा गलत हो चुका। ठीक है, इसे इस कंसेप्ट से नहीं करने के। ठीक है, देखो उसने पूछा है तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात 0.36 गुना 0.48 बराबर तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात का अर्थ है कि यहाँ पर जो x है ना वो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर समानुपात, जो हम यहाँ पर संख्या मानते हैं ना, जो हमारी वो 0.48 है, 0.48, इसी संख्या को यहाँ पर मान लेंगे वेरिएबल में। यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर भी बताना और यहाँ पर भी बताना है। ठीक है, और जो हमें ना तृतीय अनुपात बताना है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात जो संख्या 0.48 है ना वो हमारी यहाँ आ जाएगी 0.48। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा तृतीय अनुपात हो जाएगा, तृतीय का अनुपात। पानी नहीं है यार,
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमने पहला करा था वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमसे तृतीयक अनुपात पूछ रहा है। तृतीयक अनुपात क्या है? तृतीयक अनुपात जो है ना मतलब यहाँ पर हमें पता नहीं क्या है, उसने सिर्फ दो संख्या दी है। दो संख्या कौन कौन से दी है देखो, उसने हमारे पास जो दी है ना, एक तो हमें 0.36 दिया है और दूसरी संख्या जो दी है ना 0.48 दिया है। तो हमें जो है ना तो हमें तीसरा जो आएगा ना तो हमें वो पता गुना, और ना हमें जो चौथी संख्या है ना वो भी नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब हमें तीसरी संख्या और चौथी संख्या ना दी हो तो इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारी जो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या वही हम तीसरी संख्या मान लेंगे, ठीक है, 0.48। और हमें जो है ना हमें तृतीयक अनुपात बताना क्या होगा। तृतीयक अनुपात यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर आप x मान सकते हो, x मान सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्या है 0.36 गुना 0.48 अपॉन 0.48 गुना 0.48। यही तो करूंगा मैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है मुझे। और जो ये है ये मेरा बटे में आ जाएगा, तो मैं इसे 0.36 लिख सकता हूँ। और जो हमारा x की वैल्यू निकालनी है, क्यों कर सकता हूँ, मैंने एक लाइन मिस कर दी। जो आपको मैं ये बताता ना कि क्या इन दोनों की गुना आपस में और इन दोनों की गुना, ठीक है, गुना में, जब ये गुना में होते तो ये जो संख्या है x के बराबर वाली तो ये भाग में पहुंच जाएगी या नहीं, तो ये बिल्कुल पहुंच जाएगी भाग में, ठीक है। और जब भाग में पहुंच जाएगी तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट दो, ये कट रही है संख्या, कट रही है 12 या 36, 12 चौक 48, ये 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 छंग 18। यहाँ पर पॉइंट भी है, पॉइंट को मत भूल जाना, 16 चौक 64। तो x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई, 0.64 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल आ जाएगी। और सजावट के लिए 0 भी लगा सकते हो, 0 यहाँ पर लगा लो सजावट के लिए, क्योंकि जो है हमारा ऑप्शन में जो है ना 0 लगा रखी है, ठीक है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो एक सजावटी है। 0 पॉइंट के बाद 0 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये आ गया वे वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में मेथड बता दिया ना, वो हमारा मध्यानुपात का था, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई थी। दरअसल उसमें तीसरा अनुपात पूछा था, ये है मध्यानुपात वाला। मध्यानुपात वाला क्या होता है, 0.32 गुना, यहाँ पर यहाँ की संख्या हमें दे नहीं रखी, उसने जो है ना मध्यानुपात पूछा। मध्यानुपात जो हमारी बीच की संख्या होती है ना वो निकालनी है। हमें पहला अनुपात दे रखा है और जो हमें दे रखा है चौथा अनुपात दे रखा है। चौथा अनुपात क्या है हमारा 0.02। हमारे पास जो है ना प्रथम अनुपात है और चतुर्थ अनुपात है। जो हमें ना इसमें मध्यानुपात निकालना। मध्यानुपात हमारी जो बीच की दो संख्या होगी ना, बीच की दो संख्या नहीं दे रखी इसमें, तो बीच की संख्या जो है ना 2, वे आपको वेरिएबल माननी पड़ेगी। या तो आप x मान सकते हो या k मान सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो मान सकते हो। अगर x से लगता है डर तो यहाँ पर k मान सकते हो, ठीक है। और k यहाँ पर ये संख्या मान लो, क्योंकि मध्यानुपात निकालना, मध्यानुपात में कोई ना कोई तो संख्या माननी पड़ेगी आपको, तभी तो मध्यानुपात निकलेगा। तो आप एक बात बताइए कि इन दोनों की गुना होगी, क्या करना अब हमें? कुछ नहीं करना, बस अब तो सवाल हो गया, इन दोनों की गुना करनी है। और जब गुना करोगे k का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 0.32 गुना 0.20 अपॉन जो हमारा ये है ना, इसमें बटे में कोई संख्या आने की नहीं। बटे में संख्या क्यों नहीं आने? क्योंकि हमने तो इन दोनों की गुना कर दी है पहले से ही, के स्क्वायर जब ही तो होया। तो आप एक बात बताइए, जब ये 0.2 के बाद अंक है तो आपको पता है कि 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा इस बार, तो इनमें जो है ना आप गुना कर लीजिए। 32 दूनी कितना होता है? 64 होता है। आपको जो है ना इस क्वेश्चन में जो ये बिंदु है ना, ये पॉइंट आपको 4 अंक के बाद लगाना। आप बोलोगे सर इसमें तो 4 अंक ही नहीं है, तो यार बना लो ना,
बन गया 4 अंक के बाद पॉइंट। अब जो ये 0 है ना, ये पीछे मत लगाना, लग जाना, क्योंकि इससे हो जाएगा ये गलत। यहाँ पर सही है ये क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, हमें निकालना मध्यानुपात, मतलब क्या मध्यानुपात, तो k की वैल्यू निकालनी है। ये तो स्क्वायर है, तो हमें k की वैल्यू क्या होगा, ये जो हमारा ये है ना 0.0064, ये हमारा स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि जो ये पावर है ना ये हमारा स्क्वायर को दर्शाती है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम किसी चीज का वर्ग निकालते हैं ना, वर्ग में अनुपात, अगर वर्ग में जो अनुपात 4 अंक के बाद है ना, तो हमारा जो है ना 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, फिर वर्ग में 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि जो है ना ये हमारा 8 जो है, ये 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है या नहीं, 8 का स्क्वायर गुना में फिर यही संख्या आ जाएगी, तो हमारा इससे ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.08, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, k की वैल्यू। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए कौन से में है, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज राइट। ठीक है, आप बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं, क्योंकि इसमें मध्यानुपात पूछा है, और जो हमने तृतीयानुपात निकाला था वो ऐसा होएगा, तृतीयानुपात को मैंने मध्यानुपात की तरह करा देता, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्या आ गया, ये भी वही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्वेश्चन में तथा भी दे सकता है और भी दे सकता है। ये आपको क्वेश्चन जो है ना पहचानने पड़ेंगे। जब हमारे पास 4 संख्या है, 4 संख्या को लिखो, जो मैंने आपको यहाँ पर शुरू में क्या बताया था, दूसरा मेथड बताया था ना, दूसरा मेथड ये वाला, यहाँ पर जो है ना फॉलो ये वाला करना है, दूसरा मेथड, यहाँ पर दूसरा मेथड फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर गुना तो तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो वाला मेथड फॉलो नहीं होने का, यहाँ पर हो जाएगा फेल। 21, 38, 55, 106, यही तो संख्या दे रखी है। अब इनमें ना इस क्वेश्चन में क्या बोल रखी, प्रति एक में से क्या घटाया जाए जो नई संख्या समानुपात हो। समानुपात देखो यहाँ से पहचान होगी सवाल की, यहाँ से पहचान होगी, बोल दिया नहीं बोल दिया कि समानुपात होगी, समानुपात बतानी है। तो एक बात बताइए, इन आप बटे में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से घटाना है संख्या में से, इन संख्या में से ऐसा मैं क्या घटाऊं जो इन दोनों की संख्या इन दोनों के बराबर हो, ये बता दीजिए। 21, 38 बराबर 55, 106, इनमें से मुझे घटाना है जो मेरा अनुपात है ना ये कटने के बाद सेम हो जाए। इस क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से करोगे ना ये बिल्कुल बेटर रहेगा ऑप्शन से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना बने ही ऑप्शन के लिए है, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे ऑप्शन के लिए बने हैं, उन्हें हम टाइम बचाने के लिए ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। आप एक बात बताइए कि पहला ऑप्शन ले लीजिए 2, अगर मैं 21 में से 2 घटाऊंगा 19 बचेगा, और 38 में से 2 घटाऊंगा 36 बचेगा, बराबर 55 में से 2 गए 53, और इसमें से गए 104। अब एक बात बताइए कि ये समानुपात है या नहीं, क्योंकि यो किसी से कट नहीं रहा, यो भी किसी से ये कट जाएगा, लेकिन एक ही संख्या से कटने चाहिए, नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें घटाना है। इसमें पूछा है कि क्या घटाया जाए जो हमारा अनुपात है ना वो बराबर हो। ठीक है, चलो ये हमारा गलत हो गया। अब 4 पे आ जाइए। 4 अगर मैं 21 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा ये बताइए। 21 में से 4 घटाऊंगा तो मेरा 17 बचेगा, और जब 38 में से घटाऊंगा 4 तो 34 बचेगा, बराबर 55 में से 4 जाएंगे तो 51 बचेगा, और यहाँ पर 106 में से 4 जाएंगे 102 बचेगा। एक बात बताइए ये किसी संख्या से कट रहे, ये तो यार आपस में ही कट रहे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 51 51 और 51 दूनी 102। आप एक बात बताइए कटने के बाद जो है इनका अनुपात बराबर आ गया या नहीं, समानुपात। आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल आ गया समानुपात। और समानुपात मैंने आपको बताया 2 कंडीशन बताइए सिर्फ, क्या का, एक तो कंडीशन वैसे वाली जब मध्यानुपात पूछे या x की वैल्यू पूछे तो आपको गुणा करके देखना है, और अगर इस तरह आवे ना कि क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए तो आपको दूसरा कंसेप्ट लगाना है, दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
तो आप एक बात बताइए, ऑप्शन से कितनी जल्दी हो गया या नहीं हो गया? तो आप इन क्वेश्चनों को ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बने ही ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये हमारा समानुपात हो गया, तो हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 4 घटाने पर हमारी जो संख्या है ना ये वाली समानुपात के रूप में आ जाएगी, ठीक है। वो आपको मैंने सिद्ध भी करके दिखा दिया कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो 15 और 9 में से प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि जो संख्या है, नई संख्या 3 4 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या 15 अनुपात 19, इस क्वेश्चन को जो है ना आप करके दिखाइए, ठीक है। मैं आपसे करवाना चाह रहा, ये आप करके दिखाइए इसे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। करिए इसे, पानी पी लूँ मैं इतने। तो आइए दोस्तों, आपका टाइम अप होया, ठीक है। आइए, तो ये जो संख्या है, संख्या को मैं लिखूंगा 15/19, क्योंकि संख्या ही हमारी 15/19 है। अब एक बात बताइए कि इसमें से मैं क्या घटाऊं जो मेरा प्राप्त जो है ना वो मेरी 3/4 के अनुपात में संख्या प्राप्त हो। अब एक बात बताइए, ऑप्शन से करेंगे इसे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें से 3 घटाऊं तो मेरा क्या बचेगा? 12, और जो ये हमारा 19 है, 19 में से 3 घटाऊंगा तो 16 बचेगा। तो एक बात बताइए, इन्हें मैं काट सकता हूँ? 4 से कट रहे, 4 दिया 12, 4 चौक 16, और हमें क्या चाहिए? 3/4 ही तो चाहिए। अरे ये तो हमारा पहले ही ऑप्शन सही हो चुका है, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा 3/4 आ गया या नहीं आ गया? क्या घटाने से आया? वो हमारा घटाने से आया है 3 घटाने से हमारा जो है ना 3/4 संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन से करना इन क्वेश्चन को बेस्ट है, बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 घटाने पर हमारी 12 और 16 संख्या बन जाएगी, और 12 और 16 तो 4 से कटे, 4 दिया 12, 4 चौक 16, तो 3/4 हमारा अनुपात आ गया है नहीं? 3/3 और इसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि 3/4 अनुपात प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, ए 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे? 17/13, इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए जो हमारी संख्या 2 और 3 2:3 प्राप्त हो? तो ऑप्शनों से आ जाओ। इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा 14 हो जाएगा। ये किसी से कट रहे या नहीं? तो आप बोलोगे कि 2 से कट रहे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7/4 अनुपात में प्राप्त हुई है, लेकिन हमें चाहिए 2/3 में। तो ऑप्शन हमारा पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरे पे पहुंचो। ऑप्शन नंबर दूसरे पे हमें 2 घटा के देखना है। अब 5 और 11 यही तो बचेगा। जब मैं 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 2 घटाऊंगा 11 बचेगा। ये तो 5/11 में अनुपात में आ रही है, और हमें चाहिए 2/3 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी गलत हो जाएगा। कितनी जल्दी ऑप्शन चेक कर रहे हो? बहुत आसानी से आप जो ऑप्शनों को चेक कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या घटाना? 3। जब मैं 7 में से 3 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और इसमें से 10 में से ये घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 10। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और हमें तो 2:3 चाहिए, और आ रहा हमारा 2/5। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन नंबर 1 बचा है, या तो ये सही होगा, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। वैसे सही होना चाहिए 2/8, 2/8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2/3 के अनुपात में हो? जोड़ना है ना यार, मैं घटा रहा 9, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हमने, हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है तो क्या करेंगे? ये हमारा 2 9 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हमने 2 को जोड़ा, ये ऑप्शन। जब मैं 2 जोड़ूंगा 2, तो मेरा यहाँ पर 7 है, ये 9 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ूंगा 15 हो जाएगा। ये अगर कटेगा 3 3 9, 3 पंजे 15,
तो 3 5 आया या नहीं, हमें चाहिए 2 3, ठीक है, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भी हमारा। और अब इसमें हम 3 जोड़ेंगे, 10 और 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें 7/13, इसमें हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो हमें जो अनुपात है ना 2 और 3 प्राप्त हो, 2 और 3 प्राप्त हो, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैंने आपको 1 भी जोड़ कर दिखा दिया, नहीं आया, 2 भी जोड़ कर दिखा दिया, ये भी नहीं आया, 3 जोड़ कर दिखाया, कैसे कि 10/16 हो जाएगा, ये आया नहीं, क्योंकि ये अनुपात क्या हो जाएगा 5/8, और हमें चाहिए कितना, 2 3 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना लास्ट बचा क्या, 5। अगर मैं इसमें 7 में 5 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, और 13 में 5 जोड़ूंगा 18 हो जाएगा। और ये संख्या किससे कट रही है, 6 से कट रही है, 6 दूनी 12, 6 3 18, आ रही है नहीं, 2 और 3, 2 3 अनुपात क्या जोड़ने से हुई है, 5 जोड़ने से हमारा जो है ना 2 3 के अनुपात में संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, क्या 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, सही इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बता दीजिए कमेंट में, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, कि सर ये कैसे हुआ है, ये कैसे है, मैं आपके हर डाउट का जवाब दूंगा, इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।